जितने विद्यार्थी मध्य प्रदेश बिजली विभाग के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, दोस्तों मैंने कहा था आप सभी को कि एक बार फिर यहाँ पर बड़े घोटाले की दुर्गंध देखने को मिल सकती है आप सभी को, और मुझे लगता है कि फिर यही कुछ होने वाला है। दोस्तों आप सब लोग मुझे बताओ कि इससे पहले आप लोगों को देखने को मिला हुआ एक नोटिस जारी हुआ था, जहां पर ठीक है ना, इन्हीं के जो है डिपार्टमेंट के द्वारा, एमपी बिजली विभाग के डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पर यह कहा गया था कि हम 15 तारीख तक, 15 मई तक जो है एमपी बिजली विभाग के फाइनल रिजल्ट को जो है जारी कर देंगे। वो बात थी। उसके बाद जैसे 15 तारीख आने वाली थी, उसके एक दिन पहले मतलब 14 तारीख को इन लोगों ने, एमपी बिजली विभाग वालों ने 14 तारीख को फिर एक नया नोटिस जारी किया, और वहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर अब हम जो है हमारा जो है पूरा जो है कार्यक्रम नहीं हो पाया। समझ रहे हैं ना, कार्यक्रम मतलब क्रियाक्रम नहीं हो पाया। जिन लोगों का जुगाड़ होना था उन लोगों का जुगाड़ नहीं हो पाया, मुझे लगता है इस कारण से, ठीक है ना, इस कारण से उन्होंने जो है डेट बदल दी, और उन्होंने कहा कि ठीक है अब 25 तारीख को हम करेंगे। ठीक है, 25 तारीख को करेंगे। अब 25 तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा। 25 तारीख को रिजल्ट आने से पहले ही एक फिर सुबह सुबह की जो है न्यूज कटिंग छपती है। आज ही की आप लोगों ने देखा होगा 24 तारीख को, कि आप लोगों ने देखा होगा कि फिर से एक नई न्यूज कटिंग आती है, और सुबह सुबह देखने को मिलता है आप सभी को कि लगभग इसमें जो है 25 तारीख को अब नहीं आएगा, और इसमें जो है और लगभग 7 दिन, एक हफ्ते तक लग सकते हैं फाइनल रिजल्ट को आने। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप सबको सीधी सी बात एक ही कहना चाहता हूँ कि आखिर मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हर एक एग्जाम, जब तक तुम जागोगे नहीं, जब तक तुम्हें इसी तरीके से धोखा खाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के वो बच्चे, वो गरीब बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए अपनी एकजुट करके और अपनी पूरी मेहनत और उम्मीदों के साथ लगे हुए हैं, उनकी हर एक उम्मीद पर जो है पानी फेरा जा रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप सभी लोग मुझे बताइएगा। दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पर, तो आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को इस बात को जो है देखकर ये आज समझ में आ ही गया होगा कि आखिर चल क्या रहा है। आप लोगों ने देख लिया एमपी जो है मध्य प्रदेश का जो उसका पेपर हुआ था मध्य प्रदेश 2023 में, ठीक है ना, आप सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश पटवारी का, उसके अंदर भी बड़ी तादाद में जो है घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, ठीक है ना। इसके बाद भी मध्य प्रदेश का जो है अभी 2023 का ही जो फाइनल रिजल्ट आया एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, जेल प्रहरी का, उसमें भी यही हुआ, ठीक है ना। देख ही रहे हैं 100 में से 100 की पार कर जा रहे हैं नंबर यहाँ पर। इसके बाद ईएसबी ने एमपी पुलिस का जैसे तैसे रिजल्ट दिया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, और अभी तक ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अभी तक आप लोग देखो कि अभी भी वो उनके जो है अभी ज्वाइनिंग होते होते भी अभी भी उनके जो है जितने भी फर्जीवाड़े तरीके से पकड़े जा रहे हैं लोग, चाहे वो कोई दूसरा पेपर देने गए हो, चाहे दूसरा ज्वाइनिंग करने गए हो, तो इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं। और इस बात को जानते हुए भी ईएसबी हमारा, और जो भी हमारा ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं ईएसबी का नाम यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि ईएसबी के ही सारे कारनामे हैं, लेकिन हालांकि ये जो एमपी बिजली विभाग का पेपर है ये अलग है, ठीक है ना, उस ईएसबी ने नहीं करवाया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो दोनों यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अभी तक बच्चे पूरे सोच रहे थे कि इस बार ये तो बिजली विभाग का काम है, ठीक है ना, उनका काम है, तो ये इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं होगा, सब समय पर होगा। लेकिन मुझे लगता है, और बच्चे खुद बोलते हैं कि सर यहाँ पर जुगाड़ है, सब जुगाड़ में चलता है, और मुझे भी अब लगने लगा कि पूरा का पूरा जुगाड़ में ही चल रहा है, क्योंकि इसी तरीके से ईएसबी भी करता आया है, और इसी तरीके से डेट पर डेट बढ़ाता है, और यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है। तो क्या करें, आखिर बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो भाई मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए 15 तारीख को मैंने बोला था, मुझे आप गाली दे लो, जितना गाली देना है उतना दे लो। 25 तारीख को फिर मैंने बोला था, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके कुछ रिक्रूटमेंट आप लोगों को नोटिस देखने को मिले रहे होंगे, ठीक है ना। और आज ये खबर आ ही गई, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा न्यूज़पेपर के अंदर कटेंगे। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही भाई, हमें कुछ गलत बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, और आप सब लोग इस वाली बात ही जानते हैं कि किस तरीके से इनके जो है नतीजे रहे हैं, किस तरीके से इनके कारनामे रहे, चाहे वो हर एक एग्जाम के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। और हम और आप केवल यही बात सोचकर कि ठीक है इस एग्जाम में हो गया, शायद अगले आने वाले एग्जाम के अंदर इस तरीके से अब नहीं होगा दोबारा से, फिर हम सोचते हैं कि इसके और अगले एग्जाम में नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाली जो है एमपी ईएसबी की जो नई परीक्षाएं जिनकी बात करें बहुत दिनों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि जो है एमपी पुलिस, एमपी एसआई का ये जो है जल्दी भर्ती आने वाली, क्या उन परीक्षाओं के अंदर इस तरीके से नहीं होगा? क्या बातें, क्या दावे कर सकता है, कौन बातें कर सकता है, क्या इस तरीके से नहीं होगा, क्या उनके अंदर भी इसी तरीके से होगा? तो फिर आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बताइए मुझे, क्या ये बात सही नहीं? इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बच्चों के
बच्चे बेरोजगार हैं और बच्चे इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, बच्चों ने पेपर दिए हैं, मेहनत की है, तो उनका फाइनल रिजल्ट समय पर आना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि धांधली हो, किसी तरीके का अगर कुछ भी होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सब लोगों को इस बार बख्शना नहीं, याद रखना। और नहीं तो तुम इसी तरीके से अगर पीछे हटते रहोगे तो तुम्हारे इसी तरीके से तुम्हारा फायदा उठाता जाएगा और तुम्हारे इसी तरीके से होता रहेगा तुम्हारे पास अन्याय, और तुम इसी तरीके से बेरोजगार घूमते रहोगे, हम इसी तरीके से बेरोजगार घूमते रहेंगे।